हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Abyss, 3 of Swords, Postulant, the Hierophant, and the Fool. Okay. So हमारे पास है Postulant, Abyss and 3 of Swords. Situation बड़ी complicated है। ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आप अकेला सा महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि दुनिया में जस्टिस नहीं है, आपको जस्टिस नहीं मिल सकता क्योंकि आप है ही एक तरीके के नेगेटिव वर्ल्ड में, एक ऐसी जगह जहाँ कोई किसी की परवाह नहीं करता। और आप शायद बहुत हार्ट ब्रोकन है क्योंकि एबिस के कार्ड के साथ क्लियरली मैं देख रही हूँ कि आप लॉस्ट हैं किसी अदर वर्ल्ड में। आप कनेक्टेड नहीं हैं इस वक्त अपने आसपास के सराउंडिंग से। ये चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपसेट फील तो कर ही रहे हैं, साथ में आपको लग रहा है कि आप एब्सेंट है, जैसे कि आप किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हो दुनिया की। एंड हेल्थ वाइज भी आप परेशान हो गए हैं या मेंटल हेल्थ आपकी जो भी है इसकी वजह से डिस्टर्ब्ड है। बट एबिस का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये जो अकेलापन है और ये जो फीलिंग्स है आपकी, ये बस टेम्प्रोरी है और ये एक फेज है जो क्रॉस हो जाएगा, जो डेफिनेटली क्रॉस हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जस्टिस नहीं होगा, आपको वो लव नहीं मिलेगा जिसके आप हकदार हैं, आपको अब कॉम्प्रोमाइजेस करके ही रहना पड़ेगा, आपके ड्रीम्स कभी सच नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। टैरो आपसे कहना चाहता है कि जस्टिस है, जस्टिस ही सारे यूनिवर्स को मेंटेन करके रखे हुए, बैलेंस करके रखे हुए। तो ऑब्वियसली चीज़ें अभी आपको नज़र नहीं आ रही हैं बट चीज़ें जल्दी चेंज होंगी। ओके। ऑल्सो हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो आप एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, कोई होप नहीं है। शायद आप में से बहुत सारे लोग ये फील कर रहे हैं कि ये जो सेपरेशन है आप दोनों के बीच हमेशा के लिए है। 3 ऑफ सोर्ड्स किसी तरीके के परमानेंट रिमूवल को भी शो कर सकता है। तो मे बी आप में से बहुत सारे लोग किसी रिलेशनशिप को इसलिए गुड बाय कह रहे हैं क्योंकि उसमें कोई उम्मीद ही नहीं है और आपको ब्रेकअप करना ही पड़ेगा। तो अगर वैसी सिचुएशन में आप हैं, टैरो आपसे कह रहा है कि डोंट वरी, क्योंकि द हायरोफेंट आपको देख रहा है। ओके। द हायरोफेंट आपकी अपनी सोल है, अपना हायर सेल्फ जो कि आपके मन को समझ सकता है, सुन सकता है, आपके एक एक थॉट को सुन सकता है। और हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि प्लीज इस वक्त अपने आप को हार्म मत कीजिए अपने आप को ब्लेम करके, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है खुद को ही ब्लेम कर रहे हैं सेपरेशन के लिए कि मे बी आपने ऐसा किया होता तो ये रिलेशनशिप बच जाता, या आपने वैसा किया होता तो ये रिलेशनशिप बच जाता। इस वक्त बस ये ध्यान में रखिए कि आप इम्पोर्टेंट है और आप इस तरीके से लगातार कॉम्प्रोमाइजेस करके एक तरीके से एडजस्टमेंट कर करके वैसे भी इस लव को खो ही देंगे। ये पर्सन शायद आपके इस लव को डिजर्व भी नहीं करता। हायरोफेंट आपसे कह रहा है कि दूसरों की बातों पे ट्रस्ट करना बंद कीजिए। शायद इस पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि ये आपकी वजह से हुआ, जो भी हुआ वो इस वजह से हुआ, उस वजह से हुआ, लाइक कोई एक्सप्लेनेशन देना कि आप कन्विंस हो जाए कि इन दी एंड जो भी हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। तो अगर आप वैसे किसी सिचुएशन में हैं तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस बात पे ट्रस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑल्सो द फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड आपको गाइड कर रहा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आपको जो करना है वो है अपना ख्याल रखना है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप वो चीजें करिए जो आपको अच्छी लगती है और हील करने की कोशिश कीजिए। पास्ट के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर फूल का कार्ड है तो कोई बड़ा ट्रांजिशन आने वाला है और यूनिवर्स आपको
संभाल रहा है। ओके, तो किसी भी चेंज से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये फूल का कार्ड इंटेंस इमोशंस को दर्शाता है, और जब भी फूल का कार्ड यहाँ होता है तो हमेशा ये आपको पता होना चाहिए कि आपके इंट्यूशंस इतने स्ट्रांग है, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो कोई सरप्राइज है आपके लिए जो जल्दी ही आपके सामने आएगा। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। 9 of Swords in reverse, Ace of Pentacles, Temperance, Purpose, and Prophetess. Okay, तो हमारे पास है Prophetess। Prophetess का कार्ड शायद आपसे ये कह रहा है कि कुछ ऐसा भी है जो पहले से लिखा हुआ है। I mean, वैसे तो सारी डेस्टिनी ही आपकी पहले से लिखी हुई है, बट इस सिचुएशन में जब आप कुछ देख नहीं पा रहे तो टैरो आपसे ये कहना चाह रहा है कि सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। यूनिवर्स ने सब कुछ प्लान कर रखा है आपके लिए, एंड आपको बस रिलैक्स करने की जरूरत है। शायद आप ये सोच रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में, कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, कैसे और एफर्ट कर सकते हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। 9 of Swords रिवर्स में है, तो 9 of Swords के रिवर्स में होने का मतलब है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अब कुछ और जानना नहीं, अब कुछ और सुनना नहीं, या यूं कहे कि ये पर्सन प्रिटेंड कर रहा है कि वो सब कुछ ऑलरेडी जानते हैं एंड ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर सकता। ये पर्सन कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है। ओके, अपने कमिटमेंट को ना पूरा करने का, या अपने लाइज को जस्टिफाई करने का। ओके, ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरीके से आपसे दूरी बनाए रखे ताकि आप उन्हें ब्लेम ना करें। ऑल्सो एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो ये पर्सन ये भी जानता है कि अगर इस रिलेशनशिप में किसी के लिए सबसे ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो आपके लिए लॉयल्टी है। ये पर्सन कोई गलती कर गया है। बहुत स्ट्रेंज सी, बहुत अलग सी एनर्जी देख रही हूं मैं यहाँ पे। सो काफी डिफिकल्ट होगा आपके लिए इनकी फीलिंग्स और एक्शंस को समझना। ये पर्सन आपको काफी कंफ्यूज कर देगा। ये पर्सन लगता है जैसे कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आप पर कुछ चीजें ब्लेम कर रहा है, और आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि शायद आप एक ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं जो आपके लिए बना नहीं है, एंड ये सिर्फ इसलिए खत्म हुआ है ताकि न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आ सके। ओके, ये है पुरानी नेगेटिविटी को रिप्लेस करने के बारे में, ये है बेहतर फ्यूचर के बारे में। सो जब तक आप नेगेटिविटी को लेट गो नहीं करेंगे तब तक कोई और चीज आपके लाइफ में नहीं आ पाएगी, और इस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी है कि आप पुरानी नेगेटिव चीजों को कट ऑफ करें, और इसलिए ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। टेम्परेंस के साथ चेंज आना ही आना है, और ये चेंज आपके फेवर में ही होगा। ये चेंज बहुत अच्छा होगा, आपके सोच से भी ज्यादा बेहतर चीजें आपके लाइफ में आएंगी। बट आपको फिलहाल यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि द पर्पस के कार्ड के साथ इस वक्त आप बहुत रेस्टलेस हो सकते हैं। मन के अंदर बहुत सारे थॉट्स और आइडियाज आ सकते हैं। अपने मन को शांत करना एक चैलेंज हो सकता है, बट ये भी आप धीरे धीरे सीख ही जाएंगे। अपने आप को फोर्स करने की किसी भी चीज के लिए आवश्यकता नहीं है आपको। नेचुरली जैसे आप हील करते हैं वैसे करते जाइए। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है एक्वेरियस। Joan of Arc, Voice of Truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको स्ट्रांग बने रहना चाहिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए। मतलब जो अभी हो रहा है वो किसी स्टोरी का बहुत छोटा हिस्सा है, एंड वो गुजर जाएगा। फोकस कीजिए पर्पस पे, क्योंकि जो भी चीज आपके मन में है वो आपको जरूर मिलेगी।
एंड अपने मन की बात को क्लियरली कहिए, बिना किसी बात के डर के कि किसी को अपसेट कर देंगे। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए एंड उसके बाद चूज कीजिए। ओके आपका खुद को नेगेटिविटी से फ्री करना ज़रूरी है। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।